के लिए घर से निकली है रिया। एनसीबी आज फिर रिया से सवाल जवाब करेगी। रिया शोविक और सैमुअल से आमने सामने पूछताछ होगी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। कल भी लगातार सवाल जवाब हुए थे। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या इसमें और डिटेल है? तो रिया शोविक और सैमुअल से आमने सामने पूछताछ होनी है। कल भी शोविक से आमने सामने बिठा करके परसों ये हुआ था कि रिया ने जब शोविक को देखा दोनों रोने लगे थे। उसके बाद तीसरे दिन ये रिया से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। कल की जो खबर आई थी उसमें यह था कि रिया ने यह माना कि हाँ ड्रग्स आती थी, ड्रग्स का कबूलनामा था। फिर उसके बाद इसमें अपडेट ये आया कि रिया की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराया गया सुशांत की बहनों के खिलाफ। और वहीं सुशांत की बहनों का ये कहना था कि हमें डराया नहीं जा सकता, हमें चुप नहीं करवाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया रिया की तरफ से कि ड्रग्स जो थी वो सुशांत कहते थे मंगवाने के लिए। अब इन बयानों को कन्फ्रंट किया जाएगा। सैमुअल मिरांडा से कन्फ्रंट किया जाएगा, शोविक चक्रवर्ती से कन्फ्रंट किया जाएगा, वो चैट्स का हवाला दिया जाएगा। तो आज फिर एनसीबी ऑफिस में तीसरे दिन पूछताछ होनी है। तो अब ये स्कॉट व्हीकल भी देख रहे हैं। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तमाम चीजें कल सामने आई और इसमें लगातार रिया तो यही कह रही है, हालांकि अभी कन्फ्रंट किया जाएगा, रिया लगातार ये कहती रही है ड्रग्स आती थी लेकिन सुशांत के लिए। देखिए, रिया इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकती कि ड्रग्स नहीं थी। ड्रग्स आती थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, इसलिए उसने इस बात को माना है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि क्या रिया खुद भी ड्रग्स लेती थी। इसी बात को लेकर के आज कन्फ्रंट किया जाएगा। शोविक चतुर्वेदी, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इन तीनों के साथ आज रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराया जाएगा। आमने सामने बैठा करके बयान लिए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, जिससे अब तक जो बयान इन सब ने अलग अलग दिए हैं उसके बारे में अब रिया से पूछा जाएगा। देखिए, जब भी कोई पूछताछ होती है इस तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हर एक आरोपी का अलग अलग बयान लिया जाता है। फिर उसके बाद उस बयान को एनालाइज करने के बाद फिर आपस में कन्फ्रंट कराया जाता है, ताकि ये पता रहे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे झूठ बोल रहा था। अभी तक जो बयान लिए गए हैं शोविक चतुर्वेदी के, सैमुअल मिरांडा के, दीपेश सावंत के और रिया चक्रवर्ती के, सबके बयान अलग अलग लिए गए हैं। अब क्योंकि एनसीबी उन सभी बयानों को एनालाइज करने के बाद इन चारों को कन्फ्रंट कराएगी और यहीं पर असल कहानी निकल करके सामने आएगी कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं, या सिर्फ सुशांत के लिए लेती थी। और अगर सुशांत के लिए भी लेती थी तो एनसीबी के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आप ड्रग्स को खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो ये और भी बड़ा ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि आप खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं ले रहे हैं बल्कि किसी और को देने के लिए, यानी कि पेडलिंग का भी पूछताछ रहने वाली है, जिसमें सबके बयान तो हो चुके हैं। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आमने सामने बिठा करके बात होगी, आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी, तो उसमें देखा जाएगा कि विरोधाभास बयानों में आ रहा है या नहीं, सच्ची कहानी, असली कहानी इसके भीतर है क्या। नजर बनाए रखिएगा। जितेंद्र, आपके पास मैं फिर वापस आऊंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हकीकत देश से छिपाने लगे तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ